तो हमारा 50% पानी बर्बाद हो जाता है। इससे हमको ज़्यादा पानी और जल्दी मतलब नमी सोखने में जल्दी सूख जाती है नमी। इसको हम जब यूज़ करते हैं तो इसकी जो नमी है वो कम से कम 10 से 15 दिन तक बनी रहती है। जैसे 2 खेत हैं हमारे, में हमने पानी भर दिया। पानी का गुण होता है बूंद बनना, ये इसमें हमने डाल दिया। अब ये पानी ऐसे रुका रहेगा। ये पानी का फैलाने का काम करता है इस तरह से खेत में और मिट्टी में मिलाते हैं। अब इसमें हम केवल एक बूंद डालेंगे केवल। ये देखो इतना फास्ट पानी जो ये फैलाता है, काम करता है पानी फैलाने का। रुका था बूंद, ये अभी भी वहीं पर रुका हुआ है, दिख रहा है सब। ये बूंद वहीं पर रुका है, ये बूंद तुरंत फैला दिया इसको। तो जो हम दवा स्प्रे करने जाते हैं, जैसे दवा तो बहुत महंगी महंगी आती है, 1200, 1400, 1000 रुपये की दवा लेके आए हम, उसको स्प्रे कर दिए। क्या होता है कि हमारा जो पत्ता होता है हम लोग स्प्रे करके आए, यहाँ पे स्प्रे यहाँ पर हुआ, धूप लगी सूख गई, दवा गिर गई, कीड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ तक दवा जब पहुँची नहीं तो कीड़ा कहाँ से मरेगा। तभी बार बार हमको कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, कीड़ा मरता ही नहीं है। उसी प्रकार से अब जब हम ये फैलाने का काम करता है तो हमारी जब सिंचाई होती है तो उसके नक्के पे अगर जो हम इसको टांग दें ग्लूकोज बोतल में, तो जो खेत हमारा 4 घंटे में भरता है वो हमारा 3 घंटे में भर जाएगा, 3 से 3.5 घंटे। आजकल डीजल इतना महंगा है, अगर जो हमारा मान लो 1 लीटर ही डीजल बचत हो गया 1 घंटे में, तो 100 रुपये के लगभग डीजल हो ही गया। 100 रुपये लीटर है, 100 रुपये बचत हो गई हमारी। ऐसे ही हमारे कम से कम 4-5 पानी लग जाते हैं खेतों में, 500 रुपये की ये बचत हो गई, प्लस टाइम की बचत हो गई। तो ये बचत का काम करता है। अब ये बूंद वहीं पर रुकी है, अब ये देखो कितनी जल्दी फैल गया सारा। और इसमें आप देखेंगे बहुत थोड़े समय में ये देखो ये आसानी से इसके अंदर तक प्रवेश कर जाता है। ये है ये है। और ये इस बूंद को ऐसे तुम हटा दो और ये देखो कहाँ तक गया है, ये हटेगा ही नहीं। देखो इसी तरह से हमारा जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है। अब दूसरा वीडियो बनाओ, पानी को या दवाओं को और ज़मीन के अंदर तक उसको ले जाने का काम करता है। जैसे हमारे ये पत्ता है यहाँ का, इस पर कभी पानी नहीं रुकता है। किस लिए नहीं रुकता है? क्योंकि इसकी जो सरफेस टेंशन होती है चिकनी होती है, इसके अंदर पानी नहीं ऐसे जा सकता है। जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये घुइयां के पत्ते में भी पानी इसके अंदर तक सोख लेता है। ये हमारा सबसे ज़्यादा पानी की बचत करता है, 50%। जैसे अगर जो हमारी फसल 4 पानी लग रहे हैं तो 2 पानी में फसल तैयार हो जाएगी। उसके बाद फसल अगर जो हम शुरू से यूज़ करते हैं एक फसल में, तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। उसका ग्रोथ लास्ट में जब उपज में लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी मिलेगी उपज में। ये हमारा बीज शोधन भी काम करता है। जैसे बीज को शोधित करके तो बो दिया जाए तो और जहाँ पे 90 बीज जमते हैं तो वहाँ पर हमारे 95 बीज जमेंगे। इसका ही मतलब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब हम कुछ डेमो के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे 2 खेत हैं मान लेते हैं, कैसे आजकल दिन पर दिन ज़मीन हार्ड होती जा रही है, ना तो इतने बढ़िया जुताई हो पा रही है। गहरी जुताई का मतलब है 60 से 70 सेंटीमीटर जुताई होना चाहिए। बीमारी सबसे ज़्यादा लग रही है। तो ये 2 खेत हैं जिसे अब हम लोग पानी क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। जैसे पानी हमने डाल दिया, चम्मच लिया, तेल हमने पानी में डाल दिया। अब तेल कभी भी उठ के बना लो, तेल कभी भी पानी में नहीं मिक्स नहीं होता है कभी भी। देखो वो छहराते रही है, ये तो छहराते रहे, ये ऊपर ही रहता है। अब हम मिक्स करते हैं इस दवा को।
ये देखिए, बताओ दवाई के जोर से बताओ मतलब जेबे करे। ये तेल मिक्स हो गया है। तो जैसे इसी तरह से जो हमारी दवाएं आती हैं पाउडर फॉर्म में या कुछ तेल के फॉर्म में चिकनी होती है तो जल्दी घुलती नहीं, तो ये उसको घोलने का आसानी से काम करता है। जो हमारी 10 मिनट आधा घंटा ले लेती है घुलने में, वो 5 से 10 मिनट में इसको घोल देगी। और जो हमारा नोजल होता है टंकी का, उसमें जंग नहीं लगने देता है, और आपकी स्प्रे टंकी 1 मिनट पहले खाली हो जाएगी, क्योंकि ये इतना हर चीज़ को सफाई करते हुए चलता है। और हमारी फसल में अगर जो हम एक बार कीटनाशक का उपयोग कर दिए इसके साथ में मिला के, तो हो सकता है बहुत रेयर केस में दोबारा यूज़ करना पड़े, क्योंकि भैया के यहाँ यूज़ करवाया था हमने एक बार 6 एकड़ में, तो अब दोबारा कीड़ा नहीं लगा है उसमें। धान में करना धान में गन्ना तो बड़ा बड़ा हो गया था, तो जब हम शुरू से करते हैं इसका यूज़ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। चलो पानी रुका हमारा, पत्ता वैसे वैसा है, भीगा नहीं पत्ता। अब इसमें हम जब इसका बूंदे डालते हैं इसमें, इसको मिक्स कर दिया इसमें। अभी देखना, अब ये पत्ता आपका पूरा भीग चुका है, पहले तो नहीं भीगा था, अब भीग गया है। इसी तरह से पत्ते के अंदर तक दवा को ले जाने का काम करता है। अब थोड़ा तेल ले आओ।